बच्चों, आज आपको वर्ग पढ़ाया जाएगा। वर्ग किसे कहते हैं इसकी जानकारी दी जाएगी। उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बच्चों, आपको बताया जाएगा वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं, ये आपका प्रश्न है। उसका उत्तर होगा वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग में जैसे क है, क के नीचे हलंत लग गया, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ख है, ख के नीचे हलंत लगा है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये जो है वर्ग है। अब आगे आपको इसी क्रम में मिलेगा दूसरा प्रश्न, अक्षर किसे कहते हैं। जिस रूप में वर्ग को लिखा जाता है उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर में आमतौर पर स्वर शामिल होता है, जैसे क। जब हम क कहते हैं तो क में आ आता है, तो क जब भी बनेगा तो इस ढंग से बनता है, तब ये बनता है क। उसी तरह से ख भी होगा। आगे प्रश्न में आपको मिलेगा वर्ग के कितने भेद होते हैं। वर्ग के दो भेद होते हैं। पहला भेद है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब प्रश्न बनेगा स्वर किसे कहते हैं। जिन अक्षरों के उच्चारण में बिना रुके मुंह से वायु निकलती है उसे स्वर कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आगे ये प्रश्न आपको मिलेगा। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर होता है जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। आगे आपको दूसरा स्वर मिलेगा दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है, चूंकि ह्रस्व छोटा है, दीर्घ बड़ा है, जब ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है तो वहां उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। आगे तीसरे नंबर पर आपको मिलता है प्लूत स्वर। जो प्लूत स्वर है, जिन स्वरों को बोलने में 3 मात्राओं का समय लगता है उसे प्लूत स्वर कहते हैं। उसका चिन्ह जो है इस प्रकार से दिखाया जाता है, जैसे ओम, हे राम। आगे प्लूत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। आगे आपको प्रश्न मिलता है बनावट के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, बनावट के अनुसार स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल स्वर। जो स्वर बिना जोड़े बनते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, छोटी, छोटा ऊ और रे। आगे मिलेगा संधि स्वर। अब ये संधि स्वर है, जो स्वर किसी जोड़े से बने उसे संधि स्वर कहते हैं, जैसे आ और आ का मेल होगा तो आ बन जाएगा, छोटी ई का मेल होगा तो बड़ी ई बन जाएगा, छोटा ऊ और छोटा ऊ का मेल होगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा, आ और ई का मेल होगा तो ए बन जाएगा, आ और ए का मेल होगा तो ऐ बन जाएगा, आ और छोटा ऊ का मेल होगा तो ओ बन जाएगा, आ और ओ का मेल होगा तो औ बन जाएगा।